Hello, friends. This question is mostly asked to me that, sir, how can we improve our fluency? That means the way, or I can call it the speed of speaking. यानी कि सर फ्लुएंसी कैसे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि what is the really going to work before you. कौन काम कर नाउ ट्रेडिशनल वे। आई विल टेल यू द ट्रेडिशनल जो हमें सिखाया गया है आज तक, हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया है। फ्लुएंसी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स हिंदी टू इंग्लिश और वट एवर योर मदर टंग इज। If you are speaking your mother tongue, then you must be able to speak in English. Now there are several words that you can express in your mother tongue or in Hindi, but you are not able to speak it in English. That is the problem, but this will go. ये ठीक हो जाएगा अगर आप ट्रांसलेशन पर जोर देते हैं। ट्रांसलेशन मीन्स जो भी शब्द या लाइन आपकी हिंदी में या फिर आपकी मातृभाषा में आपके पास है, उसे आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। ये भी एक टेस्ट भी है कि सर हम कितना इंग्लिश जानते हैं। तो अगर आप ट्रांसलेट कर पाते हैं एकदम सीधे जो कॉमन हम लोग बात करते हैं, और वट एवर द थिंग्स यू आर टॉकिंग इन डे टू डे लाइफ, यू मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट। सो ट्रांसलेशन इज द वर्ड। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। ट्रांसलेशन से क्या होता है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, ट्रांसलेशन अगर आप करते हैं, अनुवाद जिसे कहते हैं, जो पहले ज़माने में हुआ करता था, लेकिन अभी हम लोग आप देखेंगे कि वो नहीं करते हैं। अब नए तरीका, कोई नया तरीका नहीं होता है। आप आई एम टेलिंग यू गो द ट्रेडिशनल मेथड। द ट्रेडिशनल मेथड इज वन ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन परीक्षाओं में भी आता है। ओके, ट्रांसलेशन इज़ वेरी नेसेसरी। This makes your mind think sharper and faster. जितना तेज़ी से आपका दिमाग सोच पाएगा किसी का, उतना फ्लुएंसी भी रहेगा। नाउ टेस्ट करने के लिए, इन द सेंस लेट अस डू द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉमन थिंग्स। कॉमन थिंग के ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, जो लड़का पेड़ के नीचे खड़ा है वो मेरा भाई है। आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये ट्रांसलेशन आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है फिर आप बोल भी नहीं पाएंगे। ओके, द बॉय हु इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री इज माय ब्रदर। और मैं वहाँ पर खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग देयर, राइट। इस तरह से आपको क्विक ट्रांसलेशन होना चाहिए, जो प्रैक्टिस के बाद आएगा। वो 30 डेज का प्रोग्राम आप छोड़ नहीं करें। ठीक है, वो थोड़ा सा इट टेक्स टाइम, थोड़ा समय लगता है, बट श्योरली दिस इज गोइंग टू वर्क। दैट इज द ट्रांसलेशन मेथड। ऑलराइट। और दूसरे, जैसे मैंने एक आदमी को देखा, आई सॉ अ मैन, तो यू शुड बी एबल टू से वो पगड़ी पहना हुआ था। ठीक है, ही वॉज वेयरिंग अ टर्बन। वो सादे ड्रेस में था, तो ही वॉज इन सिंपल ड्रेस। वो भजन गा रहा था। ठीक है, ही वॉज सिंगिंग अ भजन। और अरे बारिश हो रही है, तो क्या होगा, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, right? So there are many things, many lines that comes to your mind in Hindi or in your mother tongue, and try to translate into English, and in this manner you will find that your fluency has improved, right? So Hindi ko aap help से, with the help of Hindi you can learn English better, because Hindi, it is the Hindi in which we think, right? हिंदी में हम लोग सोचते हैं and other things. So friends, you do translation, and if you take any sentence, एक अजीब गरीब सेंटेंस भी आप ले सकते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मचा था। ओके, देयर वाज chaos everywhere, right? So in this manner, you in the comment box आप मुझे बताइए कि कौन सा ट्रांसलेशन आपको नहीं आ रहा है। There are many electronic ways. ठीक है, now this is the day of internet, and in internet you can translate the thing through the help of internet, but it is the internet which is learning, I want to say. So अगर आप करते हैं तो आप सीखेंगे, और आप इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं। ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट हो जाता है कि लेकिन बट इट शुड बी योर पार्ट, राइट? सो ऑल फॉर टुडे। और कोई ट्रांसलेशन आपको नहीं आ रहा है, एकदम अजीबोगरीब, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। ओके, कोई भी, या फिर किसी भी, यू टेक हेल्प ऑफ एनीबडी, राइट? एंड दिस इज द वे।
That's all for today, and this is one of the effective way to learn fluent English. That was the answer for how to speak fluently, and that is the way, right? So do subscribe to my channel and learn lot of translations, do lot of translations, give time, don't haste, and that's all for today. Thank you very much.